अजय यादव और आप देख रहे हैं फिटनेस गुरु अजय चैनल को। आज टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल में देखा जी, आपने सही किया। टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसे बढ़ाएं। मतलब आपको समझना है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है बॉडी में वो बढ़ना कैसे है, कैसे बढ़ाते हैं हम लोग, राइट। तो उसको बढ़ाने से पहले, आपको जानने से पहले ये जानना होगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो बढ़ाना क्यों है, क्या फायदा होगा इससे हमको। तो इसको समझते हैं डिटेल में, फिर बताएंगे कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं और आप ऐसा क्या कर सकते हैं खुद से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, जिससे आपका बहुत फायदा होगा। तो समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो लेवल बढ़ जाएगा तो क्या बेनिफिट होने वाला है। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर जितना भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, सेक्स का, लिंग का छोटा बड़ा होना, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होना, आवाज भारी होना और मस्कुलर होना, फुर्तीला होना, अच्छा से काम काज करना, शरीर में ताकत आना, सारा जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक पुरुष को सूट करता है, वो सारा कैरेक्टर जो आता है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। अगर बॉडी में वो कमता है तो आपका सब चीज कमेगा। आपने देखा होगा कि नेचुरली बहुत सारे लोग ऐसे जो जिम जाते हैं, सालों साल जिम कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बॉडी बनता नहीं है। वो पतला का पतला ही है, या फिर चर्बी है, फैट है तो फैट ही है, वो बॉडी मस्कुलर नहीं बन रहा, चाहे जितना कुछ भी कर ले। और इसके तरफ उल्टा देखिएगा कि कोई एक मजदूर लेवल का आदमी है, ठीक है, जो लेबर का काम करता है, उसका बॉडी फिटनेस देखिएगा एकदम अच्छा खतरनाक कटिंग वटिंग निकला हुआ है, बॉडी है, मस्कुलर है, चर्बी एकदम नहीं है और अच्छा खासा मस्कुलर बॉडी है, बिना कुछ खाए पिए अच्छा, प्लस वो जिम भी नहीं करते हैं। तो इसके पीछे सबका जिम्मेदार एक ही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अगर बॉडी में जिसका ये लेवल हाई रहेगा उसका मस्कुलर बॉडी, फुर्ती, एनर्जी सब कुछ हाई रहेगा। और डाउन जिसका रहेगा ये लेवल, उस सबका प्रॉब्लम होगा, वो हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, सुस्त रहेगा, बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा, मसल सब साइज छोटा हो जाएगा, बॉडी एकदम झिमाया हो रहेगा, ठीक है। और सेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा, चूल झड़ने लगेगा और लिंग छोटा हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है इस लेवल को कम होने पे। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। ये आप तो समझ लिया क्यों बढ़ाना है। अब समझेंगे हम लोग बढ़ाने का क्या तरीका है। जी बिल्कुल तरीका है, आप खुद से इस लेवल को बढ़ा सकते हैं। पहले समझेंगे कि आपको समझ में कैसे आएगा कि लेवल कमा है कि बढ़ा है। देखिए, नॉर्मली हम लोग समझ जाते हैं जब बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है तो, लेकिन साइंटिफिक तरीका देखा जाए, डॉक्टर के हिसाब से देखा जाए तो 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के बीच में अगर इसका काउंट आता है टेस्टोस्टेरोन लेवल का, तो मतलब नॉर्मल है। लेकिन जिसका 300 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से नीचे आता है उसका लेवल डाउन है, उसको बढ़ाने का सकता है, ठीक है। अब इसको बढ़ाने का दो तरीका है, एक नेचुरल तरीका है, दूसरा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे सिंथेटिक तरीका, उसके बाद बताएंगे नेचुरल तरीका क्या है, ठीक है। सिंथेटिक तरीका में क्या होता है, स्टेरॉइड, आपने नाम सुना होगा कि स्टेरॉइड को बॉडी में ओरल के माध्यम से या फिर इंजेक्शन के माध्यम से या फिर पैच लेवल के माध्यम से दिया जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉडी बिल्डर जो आपने देखा होगा, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स है जो नॉर्मल जिम करते हैं, उसका बात नहीं करता हूँ, जो जिम करते हैं प्लस स्टेज शो में जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अच्छा खासा बॉडी है, मस्कुलर है, कटिंग्स है, पैर का, हाथ का, ट्राइसेप, बाइसेप सब कुछ अच्छा है, तो वो लोग क्या करते हैं, स्टेरॉइड लेते हैं। वो नॉर्मल खाने पीने के माध्यम से टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते नहीं है, वो स्टेरॉइड लेते हैं, जिससे मसल 3 महीना, यहाँ तक कि एक हफ्ता में, 2 हफ्ता में रिजल्ट दिखने लगता है, मसल काफी अच्छा बढ़ जाता है। तो वो लोग स्टेरॉइड लेते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, और लेने के बाद मसल 3 महीना में, 2 महीना में अच्छा खासा ग्रो हो जाता है। लेकिन इसका कुछ साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट मतलब खतरनाक लेवल का साइड इफेक्ट है। क्या साइड इफेक्ट समझाते हैं आपको भी। जब आप स्टेरॉइड को सिंथेटिक माध्यम से लेते हैं, मतलब इंजेक्शन या ओरल फॉर्म में लेते हैं, तो वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जब जाता है वो आर्टिफिशियल वाला हार्मोन, तो वो नेचुरल जो हम लोग के शरीर में बनता है, जो हमारा कहाँ बनता है, टेस्टिकल्स में बनता है, मतलब जो हमारा पेनिस के बीच में 2 अंडा है उसमें बनता है, ठीक है। उसके अंदर हमारा हार्मोन बनता है टेस्टोस्टेरोन लेवल। तो वो जब ऑटोमेटिक बॉडी के अंदर इंजेक्शन के माध्यम से डाला गया आर्टिफिशियल तरीका से, तो वो क्या करेगा, माइंड में सिग्नल जाएगा कि नेचुरल नहीं बनाना है, तो नेचुरल बनना बंद हो जाता है और आर्टिफिशियल बॉडी के अंदर आता है। तो आर्टिफिशियल बॉडी के अंदर जब तक रहता है उस समय भी कुछ साइड इफेक्ट होता है, प्लस जब वो खत्म हो जाता है, जब आर्टिफिशियल लेना बंद कर देते हैं तो भी साइड इफेक्ट होता है। तो जब बॉडी के अंदर आता है तो क्या साइड इफेक्ट होता है, तो जब ये बॉडी के अंदर में रहता है आर्टिफिशियल तरीके से हम लेते हैं तो आपको हार्ट अटैक का आ सकता है प्रॉब्लम, आपको हाई बीपी पड़ सकता है, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप लेना बंद कर देते हो तो क्या दिक्कत हो सकता है, लेना बंद करने के बाद आपका चूल उड़ सकता है, सेक्स प्रॉब्लम हो सकता है, लिंग छोटा हो सकता है, अंडकोश सिकुड़ सकता है। क्यों, क्योंकि नेचुरल आपका बनना बंद हो जाएगा, आर्टिफिशियल भी डालना बंद कर दिया है, प्लस नेचुरल भी बनना बंद हो गया है। नेचुरल जब बनना बंद हो जाएगा तो ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग आर्टिफिशियल तरीका से नहीं लेंगे, मतलब स्टेरॉइड नहीं लेंगे, राइट। अब बात करते हैं नेचुरल तरीका, जिसके मदद से हम लोग टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो नेचुरल तरीका में 2 तरीका है, एक नॉर्मल खाने पीने के माध्यम से, दूसरा हर जड़ी बूटी के माध्यम से, हर्ब्स जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जड़ी बूटी के माध्यम से पहले समझाते हैं, फिर समझाएंगे नेचुरल खाने पीने के माध्यम से। जड़ी बूटी के माध्यम से क्या हो गया, कुछ जड़ी बूटी हैं जो आपको एक साथ जब
कॉम्बो पैक में लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट करता है और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। हाँ, ये थोड़ा स्लो काम करता है, देर से काम करता है, लेकिन काम जरूर करता है और इसका साइड इफेक्ट नहीं होता, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारी जड़ी बूटी है जो इस लेवल को बढ़ा देता है हार्मोन को, ठीक है, जिससे आपका सब कुछ अच्छा चलेगा। तो मैं एक प्रोडक्ट का लिंक डिस्कशन में दे दूंगा, T7 टेस्टो ऑन, इस टाइप का कुछ नाम है, प्रोडक्ट है, उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। उसमें 5-6 आइटम मिक्स है जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा। वो जड़ी बूटी से बना हुआ है, 100% ट्रस्टेड है, मैं भी यूज करता हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन से परचेस करिएगा, अमेजन में जाकर के, तो अच्छा खासा डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा। और 3 महीना कम से कम उसको खाना है, खा के देखिए, अच्छा काम करेगा। 2 टाइम लेना है, पानी के साथ पीना है, काम अच्छा करेगा। लेकिन आप चाहते नहीं, ये प्रोडक्ट आपको नहीं खरीदना है, हमको नेचुरली हम खुद से जड़ी बूटी खरीदेंगे और वो पाउडर फॉर्म में खरीदेंगे। जड़ी बूटी पाउडर फॉर्म में हो सकता है या भी हो सकता है कि आपका कैप्सूल फॉर्म में हो। तो जड़ी बूटी आप चाहते कि नहीं, हम ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, हम जड़ी बूटी को पाउडर फॉर्म में नेचुरली खरीदेंगे, तो बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। मार्केट में जाइएगा, क्या क्या लेना आपको समझाते हैं। अश्वगंधा लीजिएगा, कौच बीज लीजिएगा, सफेद मूसली लीजिएगा, ये 3 आइटम को लीजिएगा बराबर बराबर मात्रा में पाउडर फॉर्म में, एक साथ मिक्स करिएगा। मिक्स करने के बाद डेली दिन में 2 बार 5 ग्राम करके खाना है दूध के साथ। ये बढ़िया रिजल्ट करेगा, 3 महीना आप खा के देखिए, अच्छा लगेगा। इसके बाद ये लेने के बाद अगर आपको ये मन नहीं कर रहा, नहीं आप नहीं खा रहा, मन उब गया है, तो आप दूसरा आइटम ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? शिलाजीत केसर, शिलाजीत को ले सकते हैं। शिलाजीत देखिए 2 फॉर्म में आता है, या तो कैप्सूल फॉर्म में आएगा या फिर वो रेजिन के फॉर्म में आएगा। अगर रेजिन फॉर्म में आपको मिला है शिलाजीत प्योर वाला, नेचुरल वाला, तो आपको चने के दाने के बराबर लेना है और दूध के साथ 1 टाइम ही पीना है, 2 टाइम नहीं, काम हो जाएगा आपका। 3 महीना तक करके देखिए, अच्छा होगा। इसके बाद बात करें केसर की, तो केसर में इतना अच्छा पावर है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। ये कैसे लेना है? दूध में 1 गिलास दूध लेना है, 4-5 पत्ती डालना है और दिन में 1 बार पी लेना है खाने के बाद। तो इस तरह से आपका लेवल बढ़ेगा। अब बात करते हैं कि नेचुरल खाने पीने के माध्यम से क्या तरीका है, वो समझाते हैं। तो खाने पीने में बहुत ऐसे आइटम है जो आप बढ़ा सकते हैं। अगर आप अंडा खाते हैं तो अंडा में भी काफ़ी अच्छी मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। जो कुसुम होता है, जो जल्दी होता है, उसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। उसके अंदर काफ़ी अच्छा क्वालिटी में आपको उस लेवल को बढ़ाने का काम आएगा, ठीक है। तो आप 2 से 4 अंडा डेली खा सकते हैं। इसके अलावा प्याज में काफ़ी अच्छी मात्रा में ये क्वालिटी होता है कि आपके लेवल को बढ़ा दे, मतलब टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा दे। इसके अलावा हरी साग सब्जी जो है, पत्तीदार सब्जी है, वो खाते हैं तो भी बहुत हद तक आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। इसके अलावा मछली खाना अगर पसंद करते हैं तो मछली में भी काफ़ी अच्छा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो काफ़ी अच्छी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं। तो इस तरह का कुछ फूड है। फल में बात करें तो फल में आपका पोमोग्रेनेट हो गया, मतलब अनार हो गया। अनार के अंदर भी काफ़ी अच्छा मात्रा में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो इस लेवल को बढ़ाते हैं। मतलब लेने का बात ये करें, जिस फूड आइटम में जिंक रहेगा, ओमेगा 3 रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा, विटामिन D3 रहेगा, उसके अंदर एक क्वालिटी होता है, एबिलिटी होता है कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाएगा, ठीक है। विटामिन D3 की कमी की वजह से भी आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि ये लेवल डाउन है, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोगों में ये देखा गया कैल्शियम और विटामिन D3 कमी होने से हड्डी का दर्द, बॉडी सुस्त रहता है और नहीं मिलता है। तो इसका नेचुरल सोर्स क्या है? सूर्य का प्रकाश, उससे लीजिए, विटामिन D3 मिलेगा। अगर ये कम है, नहीं मिल रहा है, तो आपका लेवल डाउन हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन लेवल का। इसको बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? दूध अच्छा से मात्रा में पीजिए, सूरज का प्रकाश लीजिए, या इसका अलग से टैबलेट आता है विटामिन D3 का, उसको भी लीजिए, तो आपका बहुत हद तक काम का आएगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाना कैसे है। दोनों तरीका बताया, आर्टिफिशियल तरीका बताया, आपको नेचुरल तरीका बताया। नेचुरल तरीका में क्या क्या था? कैप्सूल फॉर्म में है और जड़ी बूटी भी है, और नेचुरल तरीका में क्या बताया? खाने पीने के माध्यम से। तो आपको जो अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग टेस्टोस्टेरोन के लिए अलग से इंजेक्शन नहीं लगवाइएगा। इसका बहुत साइड इफेक्ट होता है। मैं खुद एक बॉडी बिल्डर हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने आज तक लगवाया नहीं है, लेकिन नॉलेज है, आइडिया है, तो आप लोग इसको बिल्कुल मत लगवाइएगा, वरना फ्यूचर में बहुत दिक्कत होगा। या संग दिक्कत होगा, या फिर फ्यूचर में जब आपका शादी ब्याह हो जाएगा, बाल बच्चा नहीं होगा, तो दिक्कत हो जाएगा। आप सोच समझ के करिएगा, बहुत इसका हाई रिस्क होता है। तब तक ले बाय, जय हिंद, धन्यवाद।